हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल इंजन में डिफरेंस। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका आंसर ज़रूर आपको दिया जाएगा। ठीक, पेट्रोल इंजन स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, वेरेज डीजल इंजन वर्क्स ऑन डीजल साइकिल। पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, जबकि डीजल इंजन डीजल साइकिल पे वर्क करता है। अब ये ऑटो साइकिल क्या है और डीजल साइकिल क्या है, ये देख लेते हैं। ऑटो साइकिल एक टाइप की थर्मोडाइनमिक साइकिल है जो पेट्रोल इंजन की फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करती है, पेट्रोल इंजन की फंक्शनिंग को बताती है। मतलब कब इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है, कब इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कब वॉल्यूम बढ़ रहा है, कब वॉल्यूम कम हो रहा है, कब हीट एडिशन हो रहा है, कब हीट रिजेक्शन हो रहा है। ये सारी जो प्रोसेस होती है उसको दिखाना ही इंजन की फंक्शनिंग होती है। और जो साइकिल इस फंक्शनिंग को दिखाती है पेट्रोल इंजन में, उसे बोलते हैं ऑटो साइकिल। और सेम जो साइकिल ये सारी चीज़ों को दिखाती है डीजल इंजन में, उसे बोलते हैं डीजल साइकिल। तो पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल एंड डीजल इंजन वर्क्स ऑन डीजल साइकिल। और इसका रीज़न है कि इसको ऑटो साइकिल ही नाम क्यों दिया, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पेट्रोल इंजन की इन्वेंशन हुई थी, जो इन्वेंट किया था उन एक जर्मन इंजीनियर थे, इनका नाम था निकोलस ऑटो। तो उन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया है ऑटो साइकिल। और ऐसा ही डीजल इंजन है, जो फर्स्ट इन्वेंटर थे डीजल इंजन के, उनका नाम था रुडोल्फ डीजल, वो भी जर्मनी के ही थे, इसलिए इसका नाम डीजल साइकिल दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर्स इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। पेट्रोल इंजन में जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो उसमें एयर और फ्यूल, मतलब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है, लेकिन डीजल इंजन में केवल फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर जाती है। जो डीजल होता है वो स्प्रे किया जाता है बाद में, कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में स्प्रे किया जाता है कंप्रेस्ड एयर में। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है, बात है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंटर होता है पेट्रोल इंजन में, मतलब पेट्रोल और एयर दोनों का मिक्सचर इंटर होगा। और डीजल इंजन में केवल फ्रेश एयर होती है, जो सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें केवल हवा, केवल फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर इंटर करती है। ठीक, नेक्स्ट है स्पार्क प्लग इज़ प्रोवाइडेड इन द पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, जबकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इग्निशन अकर्स ड्यू टू स्पार्क जनरेटेड बाय स्पार्क प्लग। इग्निशन जो है वो स्पार्क प्लग के कारण स्पार्क जनरेट करने से होता है। पेट्रोल इंजन में इग्निशन कंबशन जो है वो स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी एक स्पार्क जनरेट करता है, जिसके कारण कंबशन स्टार्ट होता है, फ्यूल का कंबशन स्टार्ट होता है। वहीं इग्निशन जो डीजल इंजन में है वो डीजल को स्प्रे करने से होता है, कंप्रेस्ड एयर में डीजल को स्प्रे करने से होता है। इस एयर का टेम्परेचर जो है डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है जब इसको कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस किया जाता है। और कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में डीजल को स्प्रे किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से इस कंप्रेस्ड एयर में, जिससे कि डीजल का कंबशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑटो साइकिल वर्क्स ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। जब हमने वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन देखा था तब हमने देखा था कि जो ऑटो साइकिल पीवी डायग्राम है ऑटो साइकिल का, पेट्रोल इंजन का, उसमें जो दोनों प्रोसेस है हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती हैं। तो ऑटो साइकिल ऐसी साइकिल जिसमें हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, इसलिए कहते हैं कि ऑटो साइकिल वर्क्स ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। जबकि जो डीजल साइकिल है उसमें हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए कहा जाता है कि डीजल इंजन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ईजीली स्टार्ट्स ड्यूरिंग कोल्ड डेज, टेक्स टाइम ड्यूरिंग कोल्ड डेज। मतलब जो पेट्रोल इंजन है वो ठंडी के सीज़न में आसानी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है स्पार्क प्लग जो है स्पार्क जनरेट करता है, जिससे फ्यूल का इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि वही चीज़ डीजल इंजन में टाइम लेती है, स्टार्ट होने में टाइम लेता है, क्योंकि इसमें जो है इग्निशन नहीं होता, इग्निशन होता है कंप्रेस्ड एयर में डीजल के स्प्रे के कारण। अब इसमें ठंडी के दिनों में जो बाहर का टेम्परेचर है, जो बाहर से हवा सिलेंडर में आती है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिससे कि उसको डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है डीजल इंजन को स्टार्ट होने में, जबकि पेट्रोल इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लोअर कंप्रेशन रेशो। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो हाई होता है कंपैरेटिवली पेट्रोल इंजन। इसमें क्योंकि
कंप्रेशन की ज़रूरत, कंप्रेशन रेशो कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे स्पार्क प्लग जो है कंबशन को इग्नाइट करता है, कंबशन को स्टार्ट करता है। इग्निशन जो है स्पार्क प्लग के कारण होता है। यहाँ पे हायर इसलिए होता है कंप्रेशन रेशो क्योंकि यहाँ पे जो एयर है उसको इतना कंप्रेस करना पड़ता है जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाए। इसलिए यहाँ पे जो है हायर कंप्रेशन रेशो होता है। उतना ज़रूरी है कंप्रेस करना एयर को जिससे कि उसका टेम्परेचर डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। यहाँ यदि कंप्रेशन कम भी होगा तब भी स्पार्क प्लग के कारण, स्पार्क जनरेट करने के कारण इग्निशन हो जाएगा। लेकिन यदि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल इंजन में नहीं पहुंचेगा तो फ्यूल का स्प्रे करने से भी इग्निशन स्टार्ट नहीं होगा, कंबशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे हायर कंप्रेशन रेशो होता है। नेक्स्ट, ड्यू टू लोअर कंप्रेशन रेशो वर्किंग टेम्परेचर इज़ लेस देन डीजल इंजन। क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशो कम होता है इसलिए इसका टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली डीजल इंजन। इसका कंप्रेशन, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो हाई होने के कारण वर्किंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन से। ठीक, इसका पेट्रोल इंजन मेंटेनेंस इज़ लो, पेट्रोल इंजन का जो है मेंटेनेंस कम होता है जबकि डीजल इंजन का मेंटेनेंस कंपैरेटिवली पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन, जबकि डीजल इंजन जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस इन वेट देन डीजल इंजन, जबकि डीजल इंजन मोर वेट देन पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन का जो है वो वेट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली पेट्रोल इंजन के। तो ये थे डिफरेंसेस। यदि कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यदि आपको लगा हो कि वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।